नमस्कार, दैनिक सवेरा हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित। तुम सोनीपत से एक हैरानीजनक मामला सामने आया है, जहां पर दो लड़कियों ने डीएफएससी की ही पिटाई कर दी है। दरअसल राशन कार्ड को लेकर ये पूरा मामला बताया जा रहा है कि कई दिनों से ये दो लड़कियां कार्यालय के बाहर राशन कार्ड को लेकर चक्कर लगा रही थी, जिसको लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। सोनीपत में डीएफएससी की पिटाई हो गई है। दो लड़कियों ने ऑफिस में घुसकर थप्पड़ जड़ दिए हैं। राशन कार्ड के लिए बार बार चक्कर लगा रही थी। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लड़कियां कई दिनों से राशन कार्ड के सिलसिले में जिला खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय के चक्कर लगा रही थी। डीएफएससी के बात करने के बाद भी लड़कियां बाहर जा रही थी। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वापस लौटी और डीएफएससी के हरवीर सिंह को ही थप्पड़ मार दिया। शोर सुनकर कर्मचारी अधिकारी कमरे में पहुंचे। उनके सामने भी लड़की ने अधिकारी को कई थप्पड़ मारे। डीएफएससी की शिकायत पर पुलिस ने दोनों लड़कियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस जांच लगातार कर रही है। अचानक बाहर जा रही लड़कियां किस बात पर भड़क गई, लड़कियों के नाम भी सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अपने आप में ही काफी ज्यादा चौंका देने वाला और हैरानीजनक मामला है। डीएफएससी के अनुसार अंतिम बार जब वो लड़की उनके पास आई और पूछा कि उसे समाधान शिविर में जाकर क्या बताना है, अधिकारी ने उसे फिर से पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया। इसके बाद लड़की दरवाजे की तरफ गई, फिर एकदम से वापस मुड़कर आ गई। लड़की ने मेज में रखी चीजों को धक्का मारा, जिस वजह से वहां रखा पानी का गिलास और अन्य सामान भी फर्श पर गिर गया, जिसके बाद धमकर धुनाई भी शुरू हो गई। आप खुद सुनिए आखिर उस वक्त पूरा मामला हुआ क्या। मेरे द्वारा जुलाई में पदभार ग्रहण करने के बाद 4 डिपो कैंसिल किए गए हैं। इनमें से कई डिपो बेनामी तरीके से संचालित किए जा रहे थे। इनमें से एक डिपो एक पत्रकार के साले द्वारा चलाया जा रहा था। एक डिपो हमारे भी विभाग के इंस्पेक्टर श्री दीपक भारद्वाज के ड्राइवर द्वारा बेनामी तरीके से संचालित किया जा रहा था। और एक डिपो ऐसा था जिसके साथ 4 सप्लाई अटैच की गई थी और उसके पास पीवी करने पर हमें 15 से 17 क्विंटल की अधिकता प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उसका डिपो निरस्त किया गया था। चौथा डिपो एक दीपक नाम के लड़के का था। उसके पास सीएम फ्लाइंग की जब वहाँ पे रेड हुई थी तो जो फूड ग्रेन्स थे वो निर्धारित डिपो स्थल पर ना होकर किसी अन्य स्थल पर मिले थे, जिसमें उस समय के विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा दबाने की कोशिश की गई। मैंने अपने समय में आकर उस डिपो को कैंसिल करवाया, जैसा कि वो जो ओरिजिनल सीएम फ्लाइंग की जो संयुक्त टीम बनी थी उसने रिकमेंड किया था। और वर्तमान में भी कई डिपोओं पर जहां पर खुर्द-बुर्द करने की आशंका है और बेनामी तरीके से डिपो संचालित करने की आशंका थी, वहां पर पीवी वगैरह की गई है, जहां पर लोगों द्वारा कोऑपरेट भी नहीं किया गया था। तो कई बार हमें जिला प्रशासन की मदद लेकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट की सहायता से भी वहाँ पे इंस्पेक्शन करना पड़ा है और जहाँ पर खामियां भी मिली हैं। तो ये सब जो है उनकी बौखलाहट का परिणाम है। तो इसमें विभाग के कर्मचारियों की ही कुछ डिपो होल्डरों के माध्यम से साठ-गांठ का अंदेशा है। तो सर, ये जो 2 लड़कियां आई थी जिन्होंने आपके साथ बदतमीजी की है, ये किस लिए आई थी यहाँ पे? ये मैंने इनको पहली बार देखा था कार्यालय में। ये अपना कुछ राशन कार्ड फैमिली आईडी से संबंधित मामला बता के आई थी। इनको बता दिया गया था कि फैमिली आईडी का जो मामला है वो समाधान शिविर में उनका हल हो सकता है, क्योंकि ये पीपीपी जो अपना विभाग होता है वो देखता है। फिर भी ये एक के बाद एक 2-3 बार आई और इनको बताया गया था कि वहाँ जाके आपको ये बताना है कि हमारा ऐसे ऐसे फैमिली आईडी है, लेकिन राशन कार्ड वगैरह नहीं बना हुआ है। फिर भी उस लड़की ने फिर पूछा कि सर वहाँ पे जाके मुझे क्या बताना है, तो मैंने फिर बता दिया। फिर वो लड़की मुड़ के एकदम से फिर वो वापस आई, तो जो भी चीज़ें टेबल पे रखी थी सबको धक्का मारा और फिर उसने मुझे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के जो उसके साथ दूसरी साथी थी उसको बुलाने लगी। तो उसके बाद मेरा स्टाफ भी आ गया, उन्होंने भी देखा है कि थप्पड़ मार रखे थे और फिर वो लड़की यहाँ से चली गई। तो आपके कहने का मतलब है कि जो आप ईमानदारी से काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं आपको फंसाने के लिए और इस तरह की जो हरकतें हुई हैं वो आपको दबाने के लिए की? जी, फिलहाल तो ऐसा ही प्रतीत होता है।